So we are discussing here questions on chapter transport in plant. Very first question, what does the xylem transport in a plant? Simply, what does xylem transport in the plant? xylem प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो आपको बता दूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन में शुगर लिखिए, शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, गलत हो गई इसलिए। उसके बाद जो है दूसरा लिखा है थर्ड ऑप्शन में सिर्फ वाटर, ये भी गलत है। xylem विल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? सिंपली आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन कि लीफ है, लीफ की सरफेस से वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो बिल्कुल सिंपली बोल रहा है ये ऑप्शन थर्ड, द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ थ्रू स्टोमेटा, तो उसे आप क्या बुलाते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब वाटर? रूट में, रूट हेयर्स के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से, कहाँ से होता है ये? फ्रॉम सॉइल, सॉइल से होगा ये एब्जॉर्प्शन। तो उसमें याद ये रखेंगे कि जब आप बात करते हैं मिनरल्स की, आपको पता है सॉइल से मिनरल वाटर दोनों होगा, तो मिनरल हमेशा लगभग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वाटर हमेशा ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ शुगर्स थ्रू अ प्लांट सेल, प्लांट कॉल्ड? शुगर्स की मूवमेंट प्लांट के थ्रू, उसको क्या बुलाते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। शुगर की मूवमेंट जब प्लांट के थ्रू होती है, तो मैं आपको देखो पहले ये दो ऑप्शन ऊपर के जो हैं, ट्रांसलेशन की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ट्रांसलेशन आप सिंपली जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को बुलाते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल क्लियर, आपको पता होगा ये भी, ये होता है एमआरएनए की सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए होता है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन वाला टॉपिक है, दैट इज मीन्स ऑप्शन सेकंड फोर्थ का, दैट इज द मूवमेंट ऑफ शुगर थ्रू अ प्लांट कॉल्ड। क्लियर? तो ये क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है इस सीरीज का अगला, क्या लिखा है? व्हाट हैपन्स टू द ट्रांसपिरेशन रेट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस? सीधी बात है, बोल रहा है ट्रांसपिरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो। आप समझिए, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन होता क्या है अभी बताया मैंने, वाटर वेपर, वाटर का वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाना थ्रू लीफ सरफेस। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते होंगे वेपराइजेशन भी ज़्यादा होता है। जितना वेपराइजेशन ज़्यादा, उतना ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, तो अपने आप ही ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज। तो क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इट इंक्रीजेस। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन प्लांट रूट्स? अब देखो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन हो ऐसा, चाहे वो बोल रहा है कि प्लांट रूट में किस तरह अरेंज हैं, या फिर प्लांट स्टेम में किस तरह अरेंज हैं, लीफ में किस तरह अरेंज हैं, आपको एक चीज़ पता है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो आपने, तो
प्लांट में सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर कॉर्टेक्स वगैरह आता है, और आपको पता है बिल्कुल सेंटर में जाके क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल बोलते हैं इन्हें, सेंटर में जाके प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक, तो आप क्या ध्यान रखेंगे इसमें, जाइलम और फ्लोएम प्लांट रूट में कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। ये बंडल एज पर यहाँ कहीं कहीं नहीं, सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक, सेंटर में। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, हाउ आर सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ प्लांट। सुक्रोज और अमीनो एसिड प्लांट में किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जब मैं बात करूं सुक्रोज और अमीनो एसिड की, तो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये फ्लोएम के थ्रू, और ट्रांसपोर्ट जब फ्लोएम के थ्रू होगा तो आपको पता है आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। जाइलम के थ्रू नहीं होते और दोनों के थ्रू नहीं होते, सिर्फ किसके थ्रू होंगे, फ्लोएम के थ्रू होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात। तो इसमें आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, अगर इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी क्या खासियत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें, लिखा है व्हाई डज वाटर लॉस स्लो डाउन इफ अ प्लांट इज पुट इनटू अ प्लास्टिक बैग। ये बोल रहा है अगर आप एक प्लास्टिक का बैग लें और उसमें प्लांट को रख दें, मैंने एक प्लांट को प्लास्टिक के बैग में रख दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्लांट को प्लास्टिक में रखने की वजह से वाटर लॉस स्लो हो जाता है, मीन्स ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो हो जाता है। तो इसका आप रीज़न क्या बताएंगे। आप समझिए, जब आप प्लास्टिक के बैग में डालेंगे तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी है, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन मीन्स वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही आप उसे प्लास्टिक के बैग में डालेंगे तो कन्फर्मली उसका आप सिंपली बोलेंगे कंडेंसेशन इंक्रीज होगा, और ज़्यादा कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी या बोल दें आप ड्रॉप्स का अमाउंट एनहांस होगा या मॉइस्चर का अमाउंट एनहांस होगा। तो अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, व्हाई डज वाटर लॉस स्लो डाउन, वाटर लॉस स्लो डाउन क्यों जाता है प्लास्टिक बैग में डालने से, ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन इंक्रीज। मैं यहाँ पर ऑप्शन इसका वैसे आंसर फर्स्ट है, फिर भी कंफ्यूज ना हो तो इसमें ये भी कभी लिखा हो तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सिंपली कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इफ विंड स्पीड इंक्रीजेस। अरे बिल्कुल क्लियर चीज है, विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ता है। और आप समझिए अगर ये विंड स्पीड इंक्रीज करता है वेपोराइजेशन को, तो कन्फर्मली मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रांसपिरेशन, अगर विंड स्पीड बढ़ी तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा, एनहांस करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ट्रांसपिरेशन हमेशा बढ़ता है। फिर इस सीरीज का फाइनल क्वेश्चन है, इस लेक्चर का, इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिखा हो व्हाई डज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस इफ द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। आप समझिएगा लाइट इंटेंसिटी बोल रहा है, ये सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पे। ये बोल रहा है इंक्रीज करेगा अगर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ा तो। अब आप समझिएगा ट्रांसपिरेशन रेट लाइट इंटेंसिटी से कैसे बढ़ रही है। आप समझिए जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उतना स्टोमेटा ओपन होंगे CO2 को बाहर से एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों, सनलाइट ज़्यादा मिल रही है तो आपको पता रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, बाहर से CO2 भी मिलना चाहिए ज़्यादा, उसके लिए स्टोमेटा खुलेगा।
और अगर स्टोमेटा ज़्यादा खुला तो ट्रांसपिरेशन अपने आप क्या होगा, एनहांस करेगा। तो ऑप्शन अगर देखेंगे आप, बी लिखा हुआ है कि व्हाई डज, क्वेश्चन है व्हाई डज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस इफ द लाइट डेंसिटी इज इंक्रीज्ड। तो क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्यों बढ़ जाएगा लाइट डेंसिटी बढ़ने से, क्योंकि स्टोमेटा खुल जाएंगे, द स्टोमेटा ओपन वाइडर टू लेट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा अवेलेबल है, तो स्टोमेटा ओपन होंगे, और आप समझते हैं अगर स्टोमेटा ओपन तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर क्वेश्चन 10th का। क्लियर? होपफुली ये पूरा आपको, ये 10 क्वेश्चंस का जो पूरा है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही 10 क्वेश्चन की मैं आपको वीडियो डाल दिया करूँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा आसानी हो क्वेश्चंस को समझने में, उनके पैटर्न को समझने में। क्लियर? होपफुली यू हैव एंजॉयड। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लियर?